गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो अगेन आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ। आपको पता ही है अपनी मेटाबॉलिज्म की जो सीरीज चल रही है, तो हमें उसी को कंटिन्यू करना है। तो अपन क्या पढ़ चुके हैं अब तक? अपन पढ़ चुके हैं ग्लाइकोलाइसिस इन नॉर्मल टिश्यूज, ग्लाइकोलाइसिस इन आरबीसी, अपन क्रेब्स साइकिल कंटिन्यू कर चुके हैं, पायरुवेट का ऑक्सीडेशन कर चुके हैं। अब इतना सब कुछ करने के बाद हमारा पास एक टॉपिक आता है, क्या हमें पढ़ने हैं शटल सिस्टम। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? शटल शटल सिस्टम। ये शटल सिस्टम होते क्या है बच्चों? पहली बात तो शटल सिस्टम होते क्या है और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मेन टॉपिक ये है कि शटल सिस्टम क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चों शटल सिस्टम क्या है? आपको पता है कि ग्लाइकोलाइटिक इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनएडीएच फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब हमने सबसे पहले जो एनएडीएच फॉर्मेशन किया था वो कहाँ किया था? अपने ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू किया था। एंड एनएडीएच सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइटिक जो प्रोसेस के थ्रू हम बना रहे हैं फाइनली ट्रांसफर होते हैं कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक तरह से अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कहाँ करते हैं? ईटीएस के अंदर। बट एनएडीएच क्या होता है बच्चों? हमें पता है ईटीएस कहाँ चल रहा होता है? ईटीएस माइटोकॉन्ड्रिया के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर चल रहा है। और अगर मुझे एनएडीएच को ट्रांसफर करना है, मुझे उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एनएडीएच को अंदर भेजना पड़ेगा। बट एनएडीएच कह रहा है कि मैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, एनएडीएच कैन नॉट क्रॉस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सो अब ट्रांसफर भी कराना है हमारे को, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ग्लाइकोलाइटिक का एनएडीएच को हम कैसे ट्रांसफर कराएं? तो उसको ट्रांसफर करवाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? शटल सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो शटल सिस्टम कितने टाइप के हैं? तो दो शटल काम करते हैं बच्चों। पहला शटल होता है लाइक आपका मेलेट एस्पार्टेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम, मेलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम। और सेकंड वन इज गिल्सरोल 3 फॉस्फेट शटल, गिल्सरोल 3 फॉस्फेट शटल। तो दो शटल बच्चों हमारे पढ़ने होंगे। ये शटल ही हमें बताएंगे कि आप लोगों ने देखा होगा ना बच्चों कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर में अपन जब एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, हम जब एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम हम जब काउंटिंग करते हैं टोटल एटीपी गेन कितना हुआ है, तो टोटल एटीपी गेन हम क्या बोलते हैं? 30 एंड 32 एटीपी गेन हुए हैं। 30 एंड 32 एटीपी गेन हुए हैं। तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि 30 होंगी, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि 32 होंगे? ठीक है, आप इस कैलकुलेशन को कैसे कर रहे हो? ठीक है, लाइक अगर अपन एमएससी वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, अपन नेट के लिए अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं 30 एंड 32 लिख रहा हूँ। अगर कोई नीट वाला बच्चा वो देख रहा है, इस टॉपिक को पढ़ रहा है, तो नीट वाले बच्चों को बता दूं कि आपके 30 एंड 32 एटीपी नहीं है, कि नीट के लिए लेक्चर भी नहीं है। ठीक है, आपका कैलकुलेशन अलग टाइप से होती है, और एमएससी और बीएससी वाले बच्चों के लिए और नेट के लिए, ठीक है, या आईआईटी जेम के लिए उनकी कैलकुलेशन अलग होती है, तो उनकी कैलकुलेशन चलेगी यहाँ पे। ओके, तो देखो बच्चों, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमें पता है कि 30 एंड 32 एटीपी हमारे नेट गेन होते हैं। तो 30 एंड 32 एटीपी हाउ कैन वी कैलकुलेट? लाइक 30 ही हुए हैं, लाइक 32 ही हुए हैं। ठीक है, तो वो कैलकुलेटर हम कैसे करेंगे? वो हम शटल के थ्रू करते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइटिक का जो एनएडीएच है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहा, बट एनएडीएच मुझे भेजना जरूर है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे? वो इलेक्ट्रॉन मिलता है बच्चों हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट आप पढ़ते हो, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट स्टार्ट होता है एनएडीएच से, कॉम्प्लेक्स सेकंड स्टार्ट होता है आफ्टर डीएच2 से, आपको सबको पता ही है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है कि एनएडीएच भेजना है, तो कैसे जाएगा? तो इसी के लिए हम पढ़ लेते हैं बच्चों। हमारे पहला है शटल, लाइक फर्स्ट शटल क्या बोल रहा है? मेलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम, मेलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम। बहुत ही इजी है बच्चों, और इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री का अपन बच्चों मोस्टली अपन पूरा मेटाबॉलिज्म पार्ट से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आपका सीएसआई की डेट आ गई है, आप सबको पता ही है। डेट आपकी कब आई है? 29 को है। ठीक है, 29 को आपका एग्जाम हो सकता है, या आपकी 3 डेट आई है। इन 3 डेट में से आपका कोई सी भी एक डेट में आपका एग्जाम हो जाएगा, ये समझ जाना। 2 शिफ्टिंग के अंदर एग्जाम है आपका, मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्टिंग में एग्जाम होगा आपका। तो आपका जो भी एग्जाम है 3 डेट में से किसी भी एक दिन लाइफ साइंस वालों का होगा, तो ये काउंटिंग कर लेना। ये मत सोचना कि 3 दिन आपके एग्जाम होंगे, नहीं, एक दिन आपका एग्जाम होगा, 3 में से कोई सी भी डेट आपकी आ सकती है। ठीक है, अब देख लो, तो हमारे पता है कि एग्जाम क्रैक करना है, तो बायोकेमिस्ट्री का जो मेटाबॉलिज्म पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
क्योंकि CSI से क्वेश्चन पूछेगा ही और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस भी है। क्या आएंगे मैं बता देता हूँ। देखो बच्चों, ये मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम कैसे स्टार्ट होता है ये देख लेते हैं अपन। देखो बच्चों, अपन क्या बना रहे हैं, ये मैं बना रहा हूं आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये मान के चल लो अपन ने बना लिए है ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। दोनों के दोनों शटल आज ही खत्म करेंगे अपन इसी लेक्चर के थ्रू, और हम ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि हाउ वी कैलकुलेट कि एटीपी कितनी गेन हो रही है, ठीक है, वो भी अपन करेंगे। इसलिए थोड़ा लेक्चर बड़ा बन सकता है। शटल आपका ज्यादा 5 मिनट का टॉपिक है, पर वो कैलकुलेशन होगी ना आपकी एटीपी कैलकुलेशन, वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा वीडियो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है। ये देखो, ये आप मान के चलो बच्चों, ये क्या है हमारी, ये हमारी मेम्ब्रेन है, ठीक है। आपको पता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगी हमारी, ठीक है। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन मैंने बना दी है। लिपिड बायलेयर होती है, आपको पता ही है। जब लिपिड पढ़ेंगे ना तो ये जो गोले बनाए हैं ये क्या होते हैं, और ये डंडी बना रहा हूँ इनका क्या असर होता है, ये सब अपन पढ़ेंगे बच्चों। हर ईच एंड एवरी वन क्या होता है आपका डायग्रामेटिक है, ये हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक सारा पढ़ना है अपन को ये लिपिड के टाइम पे। लिपिड मेटाबॉलिज्म भी अपन जल्दी ही खत्म करेंगे। तो बच्चों ये देखो, ये अपनी क्या है, लिपिड बायलेयर अपन ने बन गई है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये मान के चलना ये क्या है, ये है हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है बच्चों। अब देखो क्या है इसके अंदर, हमने बोला कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो अपना क्या होगा, मैट्रिक्स फेस होगा। ये मैंने बोला ये मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसका जो लिक्विड होता है इनर वाला पार्ट मैट्रिक्स, और ये साइटोप्लाज्मिक फेस है। ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक क्यों बोला है, क्योंकि हमें पता है कि ग्लाइकोलाइटिक के NADH को भेजना है हमारे को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो साइटोप्लाज्मिक के अंदर हमारी क्या चल रही है, हमारी ग्लाइकोलाइसिस चल रही है। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है कि मुझे पता है यहाँ पे क्या होगा, आपका एक ऑक्जेलो एसीटेट है यहाँ पे क्या है, ऑक्जेलो एसीटेट। देखो बच्चों सबसे पहले कन्वर्ट हो रहा है ये किसके अंदर, मेलेट के अंदर। किसके अंदर, मेलेट के अंदर अगर ऑक्जेलो एसीटेट को कन्वर्ट करना है तो मुझे एंजाइम चाहिए बच्चों। एंजाइम का नाम क्या होगा हमारा, एंजाइम का नाम है मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। साइटोप्लाज्मिक मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। अब मैंने आपको क्रैफ्ट साइकिल पढ़ा रखी है, मैंने आपको बताया था कि अगर मेलेट से ऑक्जेलो एसीटेट बनाते हैं तो NADH फॉर्म होता है। अब अगर मैं इसका उल्टा कर रहा हूं, ऑक्जेलो एसीटेट से मैं मेलेट बना रहा हूं, तो मेरा NADH यहाँ पे खत्म होगा। NADH क्या हो रहा है, NAD प्लस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, NAD प्लस के अंदर ऑक्जेलो एसीटेट का तो रिडक्शन हो रहा है, NAD प्लस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। अब ये मेलेट है, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या है, हमारे ट्रांसपोर्टर है। यहाँ पे क्या है, मेलेट ट्रांसपोर्टर है। मेलेट एस्पार्टेट शटल बोला है ना, तो मेलेट के ट्रांसपोर्टर है। ऑक्जेलो एसीटेट नहीं जा सकता अंदर, ऑक्जेलो एसीटेट डायरेक्ट नहीं जा सकता। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला मेलेट आप अंदर क्रॉस कर सकते हो इसको। इसने कहा हाँ मेरा शटल है, मेरे चैनल है, मैं क्रॉस कर सकता हूँ। यहाँ आने के बाद मेलेट यहाँ पर आया, मेलेट वापस से किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, मेलेट कन्वर्ट हो रहा है बच्चों वापस से अगेन ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर। किसके अंदर, ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर वापस कन्वर्ट हो गया। ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होने के लिए वापस हमें पता है यहाँ पे एंजाइम क्या चाहिए बच्चों, एंजाइम चाहिए मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, मैट्रिक्स का एंजाइम, मैट्रिक्स में ये एंजाइम प्रेजेंट है। और अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, NADH फॉर्म होगा किससे, NAD प्लस से, NADH फॉर्म हो गया। तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया से मतलब साइटोप्लाज्म से आपका NADH कहां पर आ गया है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में आ गया। डेफिनेटली साइटोप्लाज्म से कहां पे भेज दिया हमने, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेज दिया। ये देखो NADH आ गया। अब ऑक्जेलो एसीटेट क्या हो रहा है बच्चों, ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो रहा है एस्पार्टेट के अंदर, अब एस्पार्टेट कह रहा है कि मेरे चैनल भी यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर मेरे चैनल भी प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा बच्चों, इसके थ्रू कहां पर आ रहा है, ये एस्पार्टेट आपका मैट्रिक्स से कहां पर आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। एस्पार्टेट यहां आने के बाद अब बच्चों ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर। ये मेलेट है, ये भी 4 कार्बन है, ये भी 4 कार्बन स्ट्रक्चर है। ऑक्जेलो एसीटेट आल्सो 4 कार्बन स्ट्रक्चर,
एस्पार्टेट भी 4 कार्बन स्ट्रक्चर है। ठीक है, हल्का सा चेंज है इनके अंदर, स्ट्रक्चर हमें पढ़नी नहीं है, एग्जाम बहुत पास में आ गए कि स्ट्रक्चर देखने लग जाओ। ओके, तो देखो बच्चों वापस देख लो, इसके अंदर हमने क्या करा, हमने शटल सिस्टम पढ़ा है, हमें ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो NADH बना था हमारे को, उसको कहां भेजना है, मैट्रिक्स के अंदर भेजना है। कहां पर, माइटोकॉन्ड्रियल की मैट्रिक्स के अंदर भेजना है। हमें क्या स्टार्ट कराना है, उससे इलेक्ट्रॉन किसको देने हैं, उससे इलेक्ट्रॉन हमें देना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। तो मैंने कहा NADH कैसे जाओगे, इसने कहा मैं डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर सकता, आपने बना तो दिया मुझे डेफिनेटली ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे, गर्ल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में बना था ना अपना, गर्ल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। तो उस टाइम पे आपने बना तो दिया था, बट मैं डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना है, आपको अगर भेजना है तो कैसे भेजोगे, ऑक्सोलोएसिटेट इज कन्वर्टेड इनटू मेलेट, तो क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ मेलेट डीहाइड्रोजिनेज NADH इज कन्वर्टेड इनटू NAD+। नाउ मेलेट ट्रांसफर इनटू कहां पर, साइटोप्लाज्म में से कहां जा रहा है, आपके मैट्रिक्स में, देन मेलेट कन्वर्ट इनटू ऑक्सोलोएसिटेट एंड NADH इज फॉर्म, ऑक्सोलोएसिटेट इज अगेन कन्वर्ट इनटू एस्पार्टेट, एस्पार्टेट इज ट्रांसफर इनटू कहां पर, साइटोप्लाज्म में आएगा, एंड देन एस्पार्टेट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सोलोएसिटेट। तो ये बच्चों हमारा क्या है, ये हमारा मेलेट, क्योंकि यहाँ पे शटल सिस्टम क्या क्यों बोला हम, क्योंकि यहाँ पे मेलेट एंड एस्पार्टेट के क्या है बच्चों, ट्रांसपोर्टर है। तो मेलेट तो क्रॉस कर रहा है एंड देन एस्पार्टेट बन के वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा मेलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम हो गया। और NADH कहां आ जाएगा बच्चों, हमारा माइटोकॉन्ड्रियल की मैट्रिक्स में आ गया है। और ये NADH, अब ये क्या, ये NADH अब अपने इलेक्ट्रॉन कहां देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। ठीक है, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिससे हमारी आपकी ETS क्या हो जाएगी, कंटिन्यू हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होगा, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। आया समझ में, ठीक है, क्योंकि नेट गेन करेंगे ना। अब देखो बच्चों, अगर मेलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम यूज में ले रहे हैं तो NADH ट्रांसफर हो रहा है, NADH ट्रांसफर हो रहा है, तो हमारे यहाँ पर कितने ATP गेन होंगे टोटल, मैं अभी गेन करके बताऊंगा। मेलेट एस्पार्टेट अगर आता है, ये शटल सिस्टम चलता है, तो टोटल 32 ATP गेन होते हैं। हाउ, हम थोड़ी देर में करेंगे ये, ठीक है, एक बार के लिए ये नोट कर लीजिए एक बार। अब देखिए बच्चों, अब अपना जो नेक्स्ट शटल सिस्टम है, सेकंड वन क्या था बच्चों अपना, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। अब देखो बच्चों ये क्या है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल क्या है और कैसे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा ETS के अंदर, और कॉम्प्लेक्स सेकंड कैसे बनता है अपना। तो बच्चों ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे पहले अपन क्या बना लेते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बना लेते हैं। लाइक ये देखो, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गई अपनी। ये देखो बच्चों, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है अपनी। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये आपका क्या होगा, यहाँ पे अपन चलाएंगे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। एक तो अपन क्या करेंगे, एक साइड अपन रख देंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स फेज, और एक अपन रखेंगे कौन सी, साइटोप्लाज्मिक फेज। देखो बच्चों ये देखो बच्चों, ये देखो बच्चों, इसको मैंने बोला, इस वाले फेज को मैंने बोला है, इसको मैंने बोला है यहाँ पे, इसको मैंने बोला साइटोप्लाज्मिक फेज, और इसको मैंने बोला है क्या बच्चों, मैट्रिक फेज। इसको क्या बोला मैंने, मैट्रिक फेज। अब देखो बच्चों, इसके अंदर क्या हो रहा है, अपन क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, यहाँ कौन है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर बच्चों, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, किसके अंदर, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के अंदर। अब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या चाहिए बच्चों, एंजाइम चाहिए। तो यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या है बच्चों, साइटोसोलिक, क्योंकि साइटोप्लाज्म में हो रही है, तो साइटोसोलिक ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, छोटा ही है बच्चों, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपको पता ही है, NADH इज कन्वर्टेड इनटू NAD+ के अंदर।
ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमें पता है यहाँ पे या हम क्या देख रहे हैं कि देखो अब ये क्या होगा, जो आपका ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट है ना, अगेन कन्वर्टेड इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यहाँ पे अब देखो ये मेम्ब्रेन के ऊपर हो रही है रिएक्शन, तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आपका जो FADH2 है ना, आपका FAD प्लस इज कन्वर्टेड इनटू FADH2, किसके अंदर, FADH2। अब यहाँ पे क्या चाहिए बच्चा, एंजाइम चाहिए होगा। तो अब ये एंजाइम क्या है, यहाँ पे तो पहले साइटोसोलिक था, अब है हमारा क्या एंजाइम चाहिए होगा, माइटोकॉन्ड्रियल ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एंजाइम क्या चाहिए हमारा, माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे कौन सा है, साइटोप्लाज्मिक ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। नाउ बच्चों क्या FADH2, याद करो कॉम्प्लेक्स सेकंड को, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अपन ने पढ़े नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, एक एक करके अपन वो करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखो बच्चों क्या आपका ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। ये देखो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के टाइम आप देखते हो ना, कॉम्प्लेक्स सेकंड देखते हो ना आप, तो कॉम्प्लेक्स सेकंड के अंदर आपको पता है कि FADH2 FAD प्लस कन्वर्ट इनटू FADH2, आपको पता ही है। तो बच्चों ये FADH2 अब इलेक्ट्रॉन किसको देता है, अपन को पता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है आपके प्लास्टोक्विनोन को, एंड क्या बनाता है, प्लास्टोक्विनोल QH2। एंड देन ये क्या करेगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, कंटिन्यू अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेकंड अपन ने देखा था ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेकंड के अंदर अगर अपन को इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करवाना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट करानी है कॉम्प्लेक्स सेकंड के थ्रू, तो हमें पता है कि वहां पे FADH2 का रोल है। ये क्या होते हैं बच्चों हमारे, FADH2 क्या है बच्चों हमारे, या FAD प्लस क्या है हमारे, तो आपको पता होगा ये हमारे प्रोस्थेटिक ग्रुप है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ये क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है। इनका रोल क्या है बच्चों इन प्रोस्थेटिक ग्रुप का, कि ये क्या करके जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंटिन्यू करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसी के थ्रू कंटिन्यू हो रही है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल के थ्रू, ये तो अपनी क्या हो गई, मेम्ब्रेन हो गई। ये क्या है बच्चों, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है हमारी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये तो हमारी मेम्ब्रेन हो गई। अब देखो बच्चों इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट with the help of cytosolic glycerol 3 phosphate dehydrogenase enzyme, and NADH is converted into NAD+. Now glycerol 3 phosphate is again converted into dihydroxy acetone phosphate with the help of mitochondrial glycerol 3 phosphate dehydrogenase enzyme, ठीक है। देन FAD plus is converted into FADH2, and then FADH2 इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करेगा, कॉम्प्लेक्स सेकंड जब अपन कंटिन्यू करते हैं तो वहां पे क्यू साइकिल चलती है, आपको पता है। तो क्यू साइकिल मतलब क्यू प्लास्टोक्विनोन को क्विनोल के अंदर कन्वर्ट कर देगा ये, ठीक है। देन ETS आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अब बच्चों हमने क्या देखा है कि अगर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम चल रहा है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम चल रहा है, तो कौन आएगा, FAD प्लस में आएगा, FAD प्लस कन्वर्ट होगा FADH2 के अंदर। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या NADH आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन आ रहा है, FADH2 आ रहा है। बट अगर मेलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम चलेगा तो कौन आएगा, NADH आएगा। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम चलेगा तो कौन आएगा, FADH2 आएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इधर क्या देख रहे हैं, इधर तो कौन आ रहा है, NADH2 NADH आ रहा है, और इधर कौन आ रहा है, FADH2 आ रहा है, ठीक है। ये बात एकदम ध्यान रखना, तभी हम निकालेंगे कि हमारी ATP कितनी गेन हो रही है। आपको ये भी पता है बच्चों 1 NADH इज इक्वल टू हाउ मच ATP, 2.5 ATP, and 1 FADH2 is equal to 1.5 ATP। ये आप सब जानते हो बच्चों। अब ये देख लो कि हमारे ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे अगर हम कितने ATP फॉर्म में, कितने NADH फॉर्म कर रहे थे, 2 NADH फॉर्म कर रहे थे। कितने NADH, 2 NADH। तो ये कितने NADH जाएंगे, 2 NADH जाएंगे, ठीक है। और कितने, अगर आप 2 NADH फॉर्म करे थे तो मेरे को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में अगर मेलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम चलाएंगे तो 2 NADH मतलब 5 ATP चली गई है किसके पास में, मैट्रिक्स के पास में। और अगर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम चला रहे हैं तो कितनी ATP चल गई, 1 FADH2 इज इक्वल टू 1.5 ATP। तो 2 FADH2 इज इक्वल टू 3 ATP मैट्रिक्स के पास जाएगी, अगर मैं क्या चला रहा हूँ, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम चला रहा हूँ। तो ये बात याद रहेगी, एक बार के लिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, अब अपन देखते हैं कि नेट गेन कितना होता है, नेट गेन।
तो अगर अपन नेट गेन की तरफ देखें तो नेट गेन के टाइम पे अगर अपन देखें बच्चों तो ग्लाइकोलाइसिस, अगर अपन देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपको पता है बच्चों क्या था, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमें पता था ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट with the help of hexokinase enzyme 1 ATP loss. Then glucose 6 phosphate is converted into fructose 6 phosphate. Fructose 6 phosphate is converted into fructose 1,6 bis phosphate with the help of phosphofructokinase 1 ATP is also lost, again lost. Now fructose 1,6 bis phosphate is converted into with the help of aldolase enzyme Gills aldehyde 3 phosphate and dihydroxyacetone phosphate. Now Gills aldehyde 3 phosphate with the help of Gills aldehyde 3 phosphate dehydrogenase enzyme that is converted into 1,3 bis phosphoglycerate. एंड हमें पता है वहां पे क्या हो रहा था, 2 NADH बन रहे थे. नाउ 1,3 bis phosphoglycerate is converted into 3 phosphoglycerate with the help of kinase enzyme and 2 ATP is gained. 3 phosphoglycerate is converted into 2 phosphoglycerate with the help of mutase enzyme. Now 2 phosphoglycerate is converted into phosphoenol pyruvate and then phosphoenol pyruvate is converted into pyruvate with the help of pyruvate kinase enzyme. Again 2 ATP is formed and both are SLP substrate level phosphorylation reaction. Okay. Now as we know that, ठीक है, ये तो क्या है बच्चों, अगर अपन देखें ये अपने ग्लाइकोलाइटिक है, ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस है. अब बच्चों हमें पता है किसकी, ये यहां पे तो मैं देख रहा हूं नेट गेन मैलेट एस्पार्टेट शटल, इधर लिख देता हूं बच्चों मैं ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल, दोनों के अंदर देख लेते अपन. तो बच्चों सेम एज वेल एज यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस चलेगी, तो सेम हमें पता है कि एज इट इज यहाँ पे यही चलेगा. अब बच्चों इसके बाद हम देख रहे हैं क्या, क्रैब्स साइकिल. तो इंटरमीडिएट रिएक्शन देखी थी, याद है, पायरुवेट ऑक्सीडेशन याद है, तो पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू, नाउ पायरुवेट इज कन्वर्टेड, पायरुवेट बन गया, तो पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम, देन 2 NADH इज फॉर्म, 2 NADH इज फॉर्म when pyruvate is converted into acetyl coenzyme A and then acetyl coenzyme A, तो मैंने याद कराया था बच्चों CCIOKSSFMO, याद करो बच्चों वो दिन मैंने क्या बोला, CCIOKSSFMO, ऐसे याद कर सकते हो आप क्रैब्स साइकिल को. तो CCI मतलब सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, सिट्रेट सिस एकोनिटेट, आइसोसिट्रेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट, अल्फा कीटो गुल्ट्रेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मेलेट, ऑक्सैलोएसीटेट, ये सबको पता है. तो हमें पता था बच्चों यहां पर 2 NADH फॉर्म होंगे, इधर 2 NADH इस फॉर्म, CCI यहां पर 2 NADH फॉर्म होंगे, मैंने कहा था जहां जहां गैप आ रहा है वहां वहां कुछ ना कुछ फॉर्म होगा. ओके, यहां पर भी 2 NADH फॉर्म, GTP फॉर्म सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सक्सिनेट से फ्यूमरेट बना रहा हूं तो FADH2 फॉर्म, दो है सारे के सारे, एंड देन फ्यूमरेट से मेलेट से ऑक्सैलोएसीटेट बना रहा हूं तो NADH फॉर्म. तो बच्चों कितने NADH, 2 यहां पर हुए, 2 यहां पर हुए, 2 यहां पर हुए, 2 GTP यहां पे, 2 FADH2 यहां पे, 2 यहां पर. तो देखो बच्चों कितने NADH है, 2 यहां पर, 2 यहां पर, लिखते रहो, ठीक है. ये तो अपना कौन सा हो गया, ये तो अपने ग्लाइकोलाइटिक हो गए. अब ये अपना पायरुवेट, ये वाला अपना पायरुवेट ऑक्सीडेशन वाला हो गया. अब देखो बच्चों यहां पर देखो, नीचे देखते रहो, अब ये क्रैब्स साइकिल वाला देखो, क्रैब्स साइकिल में 2 NADH यहां पर आ गए, 2 NADH यहां पे देखो, 2 NADH यहां पे देखो, 2 GTP, 2 FADH2, 2 FADH2, 2 NADH2, ठीक है. अब देखो बच्चों इसमें काउंट कर लेते हैं कितने NADH है. देखो हमारे NADH कितने हैं, हमारे NADH कितने हैं, यहाँ पे देखो 2, ये रहे 2, 2 4 6 8 10, 10 NADH2 है, 10 NADH2 है अपने पास, ठीक है. ओके गुड. 1 NADH इज इक्वल टू 1 NADH इज इक्वल टू 2.5, तो 10 इज इक्वल टू 2.5 into 10, दैट मीन 25 ATP. ओके, नाउ ATP काउंट करते हैं, ATP कितनी है. देखो बच्चों 2 ATP ये रही, 2 2 4 4 5 6 ATP है, 6 ATP है. FADH2 काउंट कर लेते हैं, FADH2,
दो FADH2 है, क्या है, दो FADH2 है, दो FADH2 टू FADH2 दैट मीन 1 FADH2 टू 1.5 तो 3 ATP गए हैं। टोटल देखो कितने हुए बच्चों, 25 और 6 कितने हुए, 25 6 7 8 9 10 31 एंड 3 कितने हुए, 34 ATP टोटल है। नेट गेन करें, नेट गेन, ये टोटल ATP हुई है, नेट गेन मतलब 2 ATP नुकसान भी तो हुआ है, माइनस कर लो, -2 ATP कितना 32, कितनी 32 ATP नेट गेन, 32 ATP नेट गेन बाय मैलेट एस्पार्टेट शटल 32। अब देखो बच्चों हमें कुछ नहीं करना, बस एक जगह अपन को कैलकुलेशन चेंज करनी है। कैलकुलेशन क्या होगी, ये तो आपका मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम के थ्रू अपना अगर चलता है, कंटिन्यू चलता है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, अपना रेस्पिरेशन कंटिन्यू चल रहा है, क्रैब साइकिल चल रही है, पायरुवेट ऑक्सीडेशन चल रहा है, तो हमारे 32 ATP गेन हो जाएंगे। बट अगर मैं बोलूं कि ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम चले, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल के अंदर हमारे को पता है, बस हमारे को क्या करना है, एक NADH अपने यहाँ पे कितना NADH लिए, 8 लिए, 10 लिए, 10 की जगह हम 8 NADH कर देंगे, क्या कर देंगे, 8 NADH2 कर देंगे, और 2 FADH2 की जगह 6 ATP की जगह 6 ATP रहेगी, ठीक है। 2 FADH2 की जगह हम क्या कर देंगे बच्चों, 4 FADH2 कर देंगे। 4 FADH2 क्यों करें, क्योंकि यहां पर हमें पता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल चल रहा है, तो 2 FADH2 तो हमारे को सक्सिनाइल से फ्यूमेट बनाएंगे, तो 2 FADH2 तो यहाँ पे मिल गए थे, और एक FADH2 कहां मिल, 2 FADH2 कहां मिलेंगे, जब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, तो विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम FAD इज कन्वर्टेड इनटू FADH2, तो वहां पे हमारे को 2 FADH2 ज्यादा मिल गए, ठीक है। और यहाँ पे 6 ATP मिले रहे, तो इसको टोटल करूंगा ना बच्चों, इसको टोटल करता हूं, और इसमें से मैं क्या करता हूं, टोटल करता हूं, और क्या क्या वो करता हूं, तो ये टोटल में अगर अपन देखें तो टोटल करके ये करेंगे तो 32 ATP आ जाएंगे, और 32 ATP में से मैं 2 ATP माइनस कर दूंगा, क्यों, क्योंकि नेट गेन करना है, ये 2 ATP मेरे को यहाँ पे माइनस भी करनी है, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगी कितनी, 30 ATP आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 30 ATP आ जाएगी। इसको आप कर सकते हो चाहे तो 8 NADH2 किसके थ्रू आएंगे, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल के थ्रू, मतलब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल चलेगा तो 8 NADH2 4 FADH2 6 ATP 32 ATP टोटल, माइनस कर दो 2 ATP क्योंकि हमारी ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP का नुकसान भी हुआ है, तो 30 ATP नेट गेन है। तो ये तो हमारा कौन सा है, एक तो हमारा क्या चल रहा है, एक तो चल रहा है हमारा मैलेट एस्पार्टेट शटल, एक तो हमारा मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम चल रहा है, तो इसके थ्रू तो 32 ATP का नेट गेन होगा। एक चल रहा है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल, इसके थ्रू 30 ATP का नेट गेन हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है बच्चों, अगर अपन देखें ये हमारा एक तरह से ग्लाइकोलाइटिक मतलब हमारा रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, रेस्पिरेशन में अभी हमने कितने स्टेप किए, सिर्फ कुछ ही स्टेप किए, लाइक हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, ग्लाइकोलाइसिस इन नॉर्मल टिश्यूज एंड ग्लाइकोलाइसिस इन इरिथ्रोसाइट, ठीक है, रैपोपोर्ट ल्यूब्रिन शंट अपन ने देखा था ना वो, ठीक है। सेकंड हमने लेक्चर हमने क्या देखा था, पायरुवेट का ऑक्सीडेशन, जिसके अंदर हम पायरुवेट को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, एसिटिल कोआ एंजाइम ए के अंदर। देन हमने पढ़ी थी क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल के अंदर हमने देखा था कि सिट्रेट से सिस्टेटोनेट, आइसोसिट्रेट, ऑक्सिलोसक्सिनेट, एंड देन ऑक्सिलोसक्सिनेट से हम क्या बनाएंगे बच्चों, अल्फा कीटोगुल्टेट, देन सक्सिनाइल कोआ एंजाइम ए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मेलेट, ऑक्सिलोएसीटेट, एंड देन वापस सिट्रेट विद द हेल्प ऑफ सिट्रेट सिंथेज एंजाइम एंड कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये क्या है बच्चों, ये अपनी क्रैब साइकिल, ये अपनी क्रैब साइकिल थी ना, अपनी क्रैब साइकिल, ये पायरुवेट का ऑक्सीडेशन, पायरुवेट ऑक्सीडेशन, और ये अपनी ग्लाइकोलाइसिस है। तो बच्चों इन तीनों को मिलाया अपन ने, अब तक हमने क्या करा, अभी तक अपन ने एटीएस नहीं देखा है, अब एटीएस क्यों अब देखेंगे, क्योंकि हमने क्या करा है, हमने शटल यूज करके ग्लाइकोलाइसिस के NADH को ETS के लिए भेज दिया, आज भेज दिया ना अपन ने, तो नेक्स्ट टाइम पे अपन क्या कर देंगे, ETS चालू कर देंगे, समझ में आ रहा है। मेनली अगर आपको आपका बायोकेमिस्ट्री में जो मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, अगर सीक्वेंशियल चलेगा ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर सीक्वेंशियल नहीं चल रहा है, ठीक है, बीच बीच में से पढ़ रहे हो, लाइक आप रैंडमली उठा रहे हो, लाइक आप ETS बाद में पढ़ रहे हो, या मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम पहले नहीं पढ़ रहे हो, बाद में पढ़ रहे हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि NADH कहां से आया कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास में, ये इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर कर रहा है। तो आपको ये बताया जाता है कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड में NADH इज कन्वर्टेड इनटू NAD प्लस एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, कॉम्प्लेक्स सेकंड FADH2 इज कन्वर्टेड इनटू FAD प्लस एंड देन क्या कर रहा है ये
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, मतलब फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ एंड सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जो आपकी साइकिल चलती है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, तो ये आपको बताया ही नहीं जा रहा कि ये मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम ने क्या दिया है आपको, NADH दिया है। किसी ने बताया ही नहीं कि ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट हमको FADH2 दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग पहले क्या कर लेते हो, लाइक ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, देन आपने क्रैश साइकिल पढ़ा, एंड देन क्रैश साइकिल के बाद ETS पढ़ लिया। अब ETS में कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में NADH आ रहा है, हमें पता ही नहीं कहां से आ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि वो NADH कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो आपकी ETS स्टार्ट हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट हो रही है, तो ग्लाइकोलाइटिक ग्लाइकोलाइसिस वाला आपका NADH ही बोल रहा है कि मैं ही इलेक्ट्रॉन दूंगा आपको। तो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ NADH फॉर्मेशन एंड NADH सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग glycolytic process finally transfer the electron to electron transport chain, but NADH cannot cross inner mitochondrial membrane, so two different kind of subtle system, they are two different kind of pathway are running. ठीक है, first one is malate aspartate shuttle system and second one is glycerol 3 phosphate shuttle system. ठीक है, तो ये किसको दे देगा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ये किसको दे रहा है कॉम्प्लेक्स सेकंड, क्योंकि NADH से जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है वहां से NADH से स्टार्ट हो रहा है, कॉम्प्लेक्स सेकंड अगर आपको स्टार्ट करना है तो याद करो उसमें FADH2 का इन्वॉल्वमेंट है। समझ में आ रहा है? तो ये आपका क्या है बच्चों, पूरा नेट गेन आज अपना खत्म हुआ है, अभी ETS बाकी है, अभी रेस्पिरेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ETS खत्म होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये खत्म होगा, देन आपका क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन खत्म होगा, फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन भी अपन को कंटिन्यू करना है। उसके बाद फिर अपन PPP पाथवे, अल्टरनेट पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस चलाने हैं अपन को। लाइक ग्लाइकोलाइसिस के अल्टरनेट पाथवे कौन है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या मोनोहेक्सोज आपका जो शंट चलता है ना, फॉस्फेट शंट चलता है, HMP शंट चलता है, तो हमें तो वो देखना है, PPP बोल लो HMP बोल लो एक ही बात है, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट HMP बोलते हैं ना, ठीक है, PPP पाथवे को, तो वो अपन को अल्टरनेट पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस चलानी है, कहां चल रही है, कैसे चल रही है, क्यों चलाना पड़ रही है, वो अपन को सब पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि ये हमारे को शटल चलाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि शटल नहीं चलता तो ETS ही नहीं चलता, इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिलते ETS को, तो ETS चलाना है तो शटल चालू करने पड़ेंगे, क्योंकि ETS कंटिन्यू करने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अगर कंटिन्यू करना है तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ग्लाइकोलाइटिक, जो ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस एक तरह से प्राइमरी सोर्स की तरह काम करेगा, उससे कि NADH क्या करके जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, वही इलेक्ट्रॉन देंगे। समझ में आ रहा है? तो ये आज हमारा क्या हुआ, एक मेजर टॉपिक खत्म हुआ, इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा डिटेल में याद कर लेना है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, CSI में अगर क्वेश्चन आता है 2 नंबर का आएगा, तो छोटे क्वेश्चन आते हैं इसलिए आपको ये पढ़ना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको नेट गेन समझ में आ गया होगा कि मैलेट एस्पार्टेट शटल से चल रहा था कैसा होगा, और अगर आपका ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल चल रहा था कैसा होगा, क्या 8 NADH क्यों हो गए, 10 क्यों नहीं हुए, क्योंकि 2 NADH जो ग्लाइकोलाइसिस वाले थे उसको मैंने FADH में कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए यहाँ पे 2 FADH इंक्रीज कर दिए हैं, और आपके ETP एज वेल एज जितने थे उतने के उतने रखे, 2 माइनस यहाँ पे भी किए थे क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में खत्म हुए थे, ग्लाइकोलाइसिस में हमारा लॉस हुआ था, तो 2 ATP यहाँ पे भी अपन ने माइनस किए क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में लॉस हो चुका है। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर पूरा अच्छे से समझ में आया हो, कोई दिक्कत नहीं आई हो, अगर इनकेस फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, और इसको पढ़ने से पहले रिमेनिंग जो भी आपके लेक्चर हैं, लाइक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो वो भी कंप्लीट कर लेना, ताकि आपको इजीली एक सिक्वेंशियली समझ में आए, अदरवाइज दिक्कत आएगी बीच में से पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो सिक्वेंशियली पढ़ लेना, कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स पे लिख दो, कमेंट में भी नहीं लिखना चाह रहे हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, आपका ही ग्रुप है, उसमें भी आप मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी आप मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं किसकी, आपके गेट MCQ की। ठीक है, डेली एक MCQ गेट का आता है। ठीक है, तो आपका धीरे धीरे वो MCQ क्या कर रहे हैं, आपके गेट की प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गेट के MCQ अपन लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ऐसा, तो गेट MCQ कैसे सॉल्व करें, तो गेट MCQ जो सॉल्व MCQ होते हैं, हैंड रिटन होते हैं, वो मैं उसके अंदर पोस्ट कर देता हूं, तो आपको क्या करना है, डेली के MCQ है 2 MCQ भी पढ़ोगे तो उससे आपको बहुत फायदा मिल जाएगा, क्योंकि गेट का एग्जाम और CSI एग्जाम दोनों बहुत पास में है। ठीक है, जैसे CSI खत्म होगा गेट आ जाएगा, तो वो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कोई भी दिक्कत आए पूछो आपसे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखना और अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा अच्छी रखो। ठीक है, बाय, टेक केयर।